सबको जय मसीह की। प्रियो, आप सबको यीशु के नाम से मैं वंदना करता हूँ। अभी क्रिसमस का समय है, लोग सब खुशी मना रहे हैं। चलो अच्छी बात है, खुशी मनाओ। यीशु जो जन्मा है आज से 2000 साल पहले, 2020 साल पहले, तो वो हमारे लिए जन्मा, सब लोग मना रहे हैं। लेकिन ये याद करो कि यीशु आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। आइए हम उस खुशखबरी के बारे में, द जॉय ऑफ क्रिसमस, द गुड न्यूज़ ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की खुशखबरी के बारे में हम सीखेंगे। ये मैंने नहीं बताया, बाइबल में बताया कि ये खुशखबरी है। कुछ लोग क्रिसमस का कोई पर्टिकुलर तारीख को मनाते हैं, कुछ लोग तारीख नहीं समझते, दूसरी तारीख बताते हैं। जो भी तारीख हो उसे मुझे कोई लेना देना नहीं। प्रभु यीशु जन्मा है, यही तो अनुग्रह की बात है। तो लूका 2 अध्याय, दूसरा अध्याय 10 और 11 में लिखा है, तो गडरिये अपनी भेड़ बकरी संभाल रहे थे, वहाँ पर स्वर्गदूत उतर ही आया। एक तो आकर मैसेज दिया, काफ़ी और स्वर्गदूत आए, वे लोग गाना भी गाए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। प्रियो, ये अनुग्रह की बात है कि बताया तो किसके लिए, वो गडरियों को बताया, लेकिन है तो खुशखबरी किसके लिए, सब लोगों के लिए। ये तो खुशी की बात है, अनुग्रह की बात है। इस कई संसार में कई तरह की तकलीफ, टेंशन, लोगों में जो दिक्कतें रहता है, उस बीच में कोई भी खुशखबरी सुनते हैं तो उसमें आशा उत्पन्न होती है, अनुग्रह आता है। प्रभु ने हमें आशा दिया है, विश्वास दी है, खुशी की एक माहौल दिया है कि हमारे लिए उद्धार करता मसीहा, मसीहा खा है, मसीहा खा, यीशु खा मसीहा, यीशु ही मसीहा है, उद्धार करता। जनरली कई राजाओं को पुराना नियम में मसीहा के रूप में बताया, लेकिन ओरिजिनल द क्राइस्ट, रियल मसीहा यीशु ही है। मनुष्यों को सारे पापों से छुड़ाने वाला यीशु मसीह पैदा हुआ। तो स्वर्गदूतों का मैसेज देखो, एक ने मैसेज दी, बाकी लोगों ने एक गीत गाया। तब एकाएक स्वर्गदूत के ये एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ ये मैसेज दे रहा, और स्वर्गदूतों का दल, ग्रुप परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया। स्तुति करते यानी ओरिजिनल भाषा में गीत गा रहे थे, प्रेजिंग सॉन्ग। गीत क्या कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्यों में जिनमें वो प्रसन्न है शांति हो। आपके ऊपर शांति खबर आ गया। देखो, शांति, परमेश्वर और आपके बीच में अब तनाव नहीं है। प्रभु आपको स्वीकार कर लिया। हाँ, स्वर्गदूत ने दल का ग्रुप में आकर स्तुति करने लगा, आकाश में प्रभु की महिमा और पृथ्वी पे हर एक मनुष्य जो जिसमें वो प्रसन्न है। विश्वास करो, आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर है, प्रसन्नता है, तो आपको शांति प्रभु की तरफ से। अब टेंशन खत्म हो गया। ये तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये खुशी की समय है। इट्स अ टाइम ऑफ जॉय, बड़े आनंद के समय है। प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद करें कि हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है। रियल टू रियल उसी घड़ी यीशु जन्म ले चुके थे। उनके लिए चिन्ह दिया गया गडरियों को। तुम लोग जाकर देखो कि चरनी में तुम पाओगे। एक्चुअली चरनी में करके हिंदी में लिखा है, इसका ओरिजिनल में वो नहीं है। ओरिजिनल भाषा में ये है कि जो गाय भेड़ बकरी को खाना या पानी देता है, उसमें पत्थर से जो बनता है, उसके अंदर के हिस्सा बर्तन जैसे, उसी में लटाया चारा जो देता है। ये क्यों? क्योंकि यीशु की जन्म के टाइम में और मृत्यु के टाइम में एक ही पिक्चर है। पत्थर के ऊपर सफ़ेद कपड़े में लिपटे दिखेंगे, जन्म के समय भी, मृत्यु के समय भी। क्या दिखा रहा? हमारे लिए चारा बन गया, यानी कि हमारे लिए भोजन बन गया। हाँ, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? यीशु मसीह को चारा बताया, खाना बताया। ये तो यीशु ने कहा, मैं तो जीवन की रोटी हूँ, जो मुझको खाता है, यूहन्ना 6 में है, जो मुझको खाता है उसमें जीवन है। जो मुझको नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता, मेरा मांस जो नहीं खाता, उसमें जीवन नहीं है। 2 बार दोनों तरीके से बोला है प्रभु ने। उसमें जीवन नहीं है जो नहीं खाता,
और ये भी लिखा है कि जो खाता है मेरे मांस को, खाता है मेरे लहू पीता, उसमें जीवन है। कौन सी जीवन? अनंत जीवन। ऐसा क्यों कहा? क्या हम उसको खाते पीते रहेंगे? उसका मीनिंग वो नहीं है। वो ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान चढ़ाऊंगा, बलि चढ़ाऊंगा, बलिदान के रूप में दूंगा। ऐसे आखिर दे ही दिया उसने। हम उसकी बलि के द्वारा, प्रभु को है कि वो रोटी को प्रभु के शरीर बताते हैं, अपने उस द्राक्षरस को लहू बताता है। विश्वास में वो ऐसा होता है, बाय फेथ होता है कि जब हम लेता हमारे लिए जीवन का कारण है, प्रभु बड़े अनुग्रह का कारण है। तो ये स्वर्गदूत खुशखबरी सुना रहे, तो वही खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी समस्याओं को हल करने वाला पैदा हुआ है। आखिर उसने अपना जान कुर्बान भी दिया। वो उस कुर्बानी के लिए आए थे। और कई बार प्रभु ने अपने चेलों को बताया, मैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, वहीं पर मैं मारा जाऊँगा, तीसरे दिन जी उठूँगा। और एक बार पतरस ने यीशु को खूब डांटा कि ये बोला कि आप क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह की। उसको पकड़ के अलग ले गया, वो चेलों से थोड़ा दूर करके बोला ऐसा कभी नहीं बोलना है। तो यीशु ने उनको देख के उसको डांटा। कैसे? यीशु ने क्या बोला कि हे दुष्ट शैतान, मेरे विरुद्ध में ना तो निकल जा। तो वो कौन बात कर रहा था? यीशु की सैक्रिफाइस के विरुद्ध में शैतान पतरस के अंदर से बात की। 5 मिनट पहले, मत्ती 16 में है, 5 मिनट पहले पतरस से पूछा, तुम लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? तो इसने बोला तू एलिया है, तो वो मसीहा, तू ये है, तू वो है। नहीं नहीं, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? तू जीविता परमेश्वर का एकलौता बेटा पुत्र है। किसने बोला? पतरस ने बोला। तो यीशु ने उसको तारीफ किया, बोला हे पतरस, तुम्हारे शरीर की अपनी बुद्धि से नहीं बोला तुमने, ये पवित्र आत्मा ने तुम्हें प्रकाशन दिया है, बाय रेवलेशन। प्रकाशन के कारण तुम्हें पता चला। लेकिन 5 मिनट पहले पवित्र आत्मा ने जिस व्यक्ति में बात की थी, उसने दिल दिया दुष्टात्मा को, दुष्टात्मा प्रवेश किया। तो प्रभु ने सीधा दुष्टात्मा को पतरस से डांट दिया। तो याद करना, यीशु, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जो मानते हैं, रिसीव करते हैं, लेते हैं, उस पर बरकत हो। वो अनंत काल का जीवन वो पाएगा। नरक की आग में कभी नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपने यीशु मसीह को जो ग्रहण किया। वो कैसे ग्रहण करते हैं? रोमी 10 में है, हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और ज़ुबान से उसको बोल देते हैं, अंगीकार करते हैं, तो आपने उद्धार पा लिया है। दोनों प्रोसेस है, ने विश्वास करना है हृदय में और ज़ुबान से बोलना है। और बोले जो गूंगा है वो क्या करेंगे? भाई गूंगा हृदय में जो बोलता है परमेश्वर को जोर से सुनाई देता है, इसलिए आप उसका चिंता ना करें। जबकि अंधे, गूंगे, इस तरह की लोगों की जो न्याय उसके ऊपर होगा, उसको प्रभु कठोर तरीके से न्याय नहीं करेंगे, अर्थात उनके ऊपर बड़ा दंड नहीं आएगा, वो कम किया है। हाँ, तो वो यूहन्ना की पुस्तक में लिखा ना, तुम अंधे होते तो तुम पर न्याय नहीं होता, है ना। तो प्रभु उन सारी बातों को प्रभु के हवाले छोड़ देते हैं। प्रभु सब कुछ ठीक ठाक कर देते हैं, वो न्यायी है, अन्याय नहीं करता। तो हमारी आज ये पॉइंट है कि स्वर्गदूत ने हमको जो खबर सुनाया, एक्चुअली गडरियों को जो सुनाया, चरवाहों को जो सुनाया, वो खबर सबके लिए, उसमें लिखा है कि ये जो खबर सबके लिए है, सारे कुल संसार के सारे लोगों के लिए। 10 में लिखा, क्योंकि बड़े बड़े आनंद, छोटा आनंद नहीं, बड़े आनंद के सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, फॉर एवरीबॉडी। अब ये जो हमारे देश, हमारी जगह कम से कम इज़राइल से 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर है। ये जो खबर सुनाया गया, आज हम करीब करीब 2000 साल आगे चला गया। इतनी फासले के बावजूद वो संदेश, जो मैसेज है, आज भी राइट है। और जब आपके मन में कई प्रकार की दुख आता है कि मेरा ये नहीं मिला, मेरा वो नहीं हुआ, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तुरंत याद करो तुम्हारे लिए खुशखबरी आज भी है, मेरा यीशु पैदा हुआ है। तो नए साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, कईयों को चिंता। नए साल में प्रभु के कारण अनुग्रह होगा,
हालांकि संसार में कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी, युद्ध की सुसमाचार, बुरा समाचार सुनाई देंगे, लोगों में बीमारी, कमी घटी की खबरें आएंगी। संसार में वचन के अनुसार मुझे इतनी खुशखबरी सुनाई नहीं दे रहा। एक दूसरे को कोसते हैं और निराशा की बातें कहते हैं। इसके बीच में हमारा मुख्य अनुग्रह की बात यीशु है। यीशु जन्मा, यीशु जिया, यीशु ने अपना जान कुर्बान कर दी, यीशु जी उठा मृतकों में से। इट्स अ ग्रेटेस्ट न्यूज़। हम दो चमत्कार के बीच में हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यीशु मसीह को यहाँ भेजा, जन्म लिया, एक कन्या कुंवारी की गर्भ में पैदा हुआ है। ऐसा उससे पहले कभी नहीं हुआ, इसके आगे कभी नहीं होंगे। अगर किसी ने बोला है तो वो झूठ है। नहीं, मैं परमेश्वर के द्वारा गर्भवती हुई करके और कोई बोलता ना, ऐसा टोटली वो झूठ है। और वो एक ही बार हुआ है, वो यीशु की जो अद्भुत जन्म है। और दूसरा मिराकल ये है कि मृतकों के बीच में कोई जी नहीं उठा। हाँ, प्रभु यीशु ने लाजरस को जिलाया। ऐसा पुराना नियम में, नया नियम में कई लोगों ने वो देखा, एलिशा नबी की कब्र में किसी मुर्दे को डाला तो वो जिंदा हो गया। ठीक है, पतरस ने तबीथा को जिंदा किया। ये कैन, आप लोग काफ़ी 7-8 मिराकल्स। पौलुस ने उस लड़के को जिंदा करा जो मीटिंग के बीच में सो गया था, रात को नीचे गिरा था, लेकिन वो सब कुछ दिनों बाद मर गया। जो हमेशा के लिए जी उठा वो कौन है? क्योंकि आज लाजरस नहीं है, लाजरस इधर से चला गया, प्रभु के पास है, लेकिन यीशु जिंदा है नए शरीर के साथ। परमेश्वर ने किसी और को नहीं दिया ये नए शरीर, लेकिन हम सबको मिलेंगे। जो कलीसिया यीशु से मिलेंगे तो न सबको नया शरीर दी जाएगी। यीशु चूँकि पहला फल है तो वो उसको पहले दे दिया है। तो प्रियो, पहला फल को मिल गया तो बाकी को भी मिल जाएंगे। तो यीशु जन्मा, वो स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर प्रवेश किया, जिसको रोकने के लिए शैतान बहुत मेहनत कर रहा था। इसी डर में आबेल को मारा कि ऐसा तो नहीं कि ये मसीहा बन जाए। मूसा के समय में बच्चों को फिरौन के थ्रू शैतान ने मरवा डाला हजारों की तादाद में, कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई मसीहा पैदा हो जाए। फिर हेरोद के समय पर यहूदिया और ये जो बैतलहम, यरूशलेम, आजू बाजू के जितने भी जो लड़के 2 साल से कम थे मरवा डाला उसने। एक्चुअली हेरोदा ने करवाया, लेकिन ये शैतान ने इसके थ्रू करवाया था। तो शैतान बार बार परीक्षा ले रहा था कि मसीहा पैदा ना हो, अगर हुआ तो ख़त्म करे, लेकिन उनकी एक नहीं चला। परमेश्वर के सामने कुछ नहीं चलता प्रियो, शैतान की युक्ति नहीं चलता। परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े करने वाला कोई युक्ति किसी के पास आज भी नहीं। इसलिए आपको अभी भी आशा के लिए वजह है कि सबसे बड़ा बुद्धिमान, ज्ञानी, अद्भुत मंत्री है, अनंत काल का पिता, जो गवर्नमेंट उसकी कंधों पर होगी, हमारे लिए एक बालक दिया गया, हमारे लिए एक बच्चा दिया गया, बालक उत्पन्न हुआ, दिया गया है, नॉट ऐसा तो कुछ नहीं, दिया गया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। तो बाइबल की शुरुआत में, नया नियम की शुरुआत में उसको एकलौता पुत्र बोलते ही। लेकिन प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में कलीसिया पैदा होने के बाद यीशु को एकलौता पुत्र नहीं कहता, उसको बोलते हैं पहलौटा, इज अ फर्स्ट बोर्न। उसमें थोड़ा अंतर है, एकलौते में पहलौटे में थोड़ा अंतर है। दोनों में वो पहलौटा है, फर्स्ट वन है, लेकिन एकलौता बोले तो एक ही पुत्र है, अब और कोई पुत्र है ही नहीं। लेकिन पहलौटा मैंने बहुत सारे पुत्रों का पहला, फर्स्ट वन। यीशु के थ्रू बहुत सारा हम सब पैदा हुआ है। तो इब्रानी 2 अध्याय 8 में लिखा है कि यीशु हमारा बड़े भाई है। अब पढ़ कर देखना उसमें। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, खुशी की खबर है ये। अब जो भी निराशा में हो, कमी घटी, बच्चों का, घर का समस्या, चर्च का, ये परेशानी की जो भी खबर हो, थोड़ी इधर दिल में तसल्ली करो। मेरा उद्धारकर्ता मसीहा जन्मा है दाऊद की नगर में। दाऊद का मतलब राजाओं का राजा,
यीशु राजाओं का राजा, राजाओं के नगर में मेरा खुदा पैदा हुआ है। लेकिन वो हालांकि शुरुआत में राजा के रूप में नहीं आया, वो एक साधारण दास के रूप, फिलिप्पी 2 में लिखा है कि ना, यीशु मसीह पिता के समान होने के बावजूद वो पिता का तुल्य समझकर पकड़े नहीं रहा, अपने आप को कम करके दास का रूप धारण कर लिया। पहले आगमन में दास के रूप में आया, पिता का जो कहना मानकर जान तक दे दिया। इब्रानी में बोले कि मृत्यु तक अनुसरण किया, ही ओबेड इवन अंटिल डेथ। अब उसमें क्या होगा, तो फिलिप्पी 2 का 9-10 में फिर ये लिखा है, चूँकि वो खुद दास का रूप धारण कर लिया, तो पिता ने उसको सारे नामों से ऊंचा कर दिया। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान मानेंगे कि यीशु ही प्रभु है, और उससे ऊंचा कोई नाम नहीं। ना बीमारी का नाम है, ना कोई कमी घटी का नाम, जो संसार की कोई भी नाम यीशु के नाम के ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए यीशु के नाम से हर एक घुटना टिकेंगे। जब यीशु का नाम कहते हैं तो सारा दुष्ट शक्तियों का नाम जो है घुटने पे आ जाएगा, उसको भागना ही पड़ेगा। यीशु के नाम के समान कोई नाम नहीं है, और उस नाम से आप जुड़ गया है, यीशु से जुड़ गया, वो पैदा हुआ है। सब लोगों के लिए खुशी की खबर है ये। तो उसमें सबसे पहले स्वर्गदूत आते हैं तो लोग डर जाते हैं, मनुष्य में डर बहुत है। तो सबसे पहले स्वर्गदूत क्या कहते हैं, बाइबल में कुछ ही उदाहरण छोड़ के अधिकतर स्वर्गदूत आते तो बोलते कि डरो मत। प्रकाशित वाक्य में कुछ न्याय करने आते तो वो लोग डरो मत करके, क्योंकि वो दुष्ट लोगों का अंत करने आए प्रकाशित वाक्य में। बाकी जहाँ नया नियम पुराना नियम जब सब जगह आता था, डरो मत डरो मत। कहते हैं कि बाइबल में करीबन 365 बार डरो मत या उससे सांत्वना की शब्द दी गई है, उसके बराबर की शब्द। इसका मतलब प्रभु चाहते कि आप अननेसेसरी भय की आत्मा से मुक्ति हो जाओ, संसार की बंधनों से आज़ाद हो जाओ। मुक्तिदाता आ गया है, उसकी जन्म की खुशी आप मनाओ, लेकिन संसार की तरीके से दारू नशे ये इस तरह से नहीं। वो तो दुष्ट लोगों का एक प्रैक्टिस है। वो आप स्वीकार न करें, बल्कि आप प्रभु को धन्यवाद करें और अनुग्रह के साथ, प्रार्थना के साथ, खुशी के साथ मनाओ आप कि मेरे लिए खुशखबरी आ गई है, मेरा उद्धारकर्ता आ गया, मेरा मसीहा पैदा हुआ, वो अपना जान देकर मुझे बचा। रिश्ते में वो खुदा है, हमारा उद्धारकर्ता और राजा और प्रभु है। रिश्ते में वो हमारा बड़े भाई लगता है। इब्रानी 2 का 8 के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यीशु का पिता और हमारा पिता एक है, दोनों का मूल एक ही है, तो वो हमारा भाई लगता है। भाई कहने में वो लज्जाता नहीं, यीशु को ये लज्जा नहीं होती कि ये जो थॉमस जो जा रहा है ये मेरा भाई है, ये जो जा रही है ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई। स्वर्ग में भाई और बहन एक ही चीज़ है। तो इसलिए सिस्टर्स को भी डरना नहीं चाहिए कि वो, क्योंकि भाई बहन इधर का संसार में अलग होता है, तो पृथ्वी स्वर्ग में ना भाई है ना बहन है ना कुछ, सब स्वर्गदूत के समान है। एवरीबॉडी, पुरुष है ना स्त्री है ना कुछ है, वो सब लोग स्वर्गदूत समान आप बन जाते हैं। प्रभु बना देते हैं, आपको नया शरीर दी जाती है। मट्टी के पुतला, मट्टी के शरीर संसार में ख़त्म हो जाता है, मट्टी मट्टी में मिल जाएंगे। आत्मा नया शरीर धारण करेंगे, अब स्वर्ग में अनुग्रह के साथ रहेंगे। उसकी शुरुआत इधर से। खुशखबरी सुनो, यीशु तुम्हारे लिए पैदा हुआ, और ये अनुग्रह की खबर है। धन्यवाद करो प्रभु की तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। एक्चुअली रिसरेक्शन, पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में चला गया, आत्मा में आज भी आपके पास आ रहा है और पूछते हैं कि हे बेटे, क्या तुमने मुझे ग्रहण किया? ऐसा प्रभु को ऐसा क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि वो मनुष्य को फ्री विल दिया है। आपने अपना फ्री विल, मर्जी, प्रभु ने आपको मर्जी का मालिक बना दिया। अपने मर्जी को यूज़ करके अपनी मर्जी से यीशु को ग्रहण करें। जिसने ग्रहण की है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी खुशखबरी स्टार्ट हो गया। संसार अंधकार से भर जाएगा, और लेकिन तुम्हारे ऊपर उदय होगा, यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय होगा। उठने का समय आ गया है। एक नया साल भी आ रहा, 2023 अनुग्रह का समय है। किसके लिए? प्रभु के बच्चों के लिए।
बोले इतने अंधकार के बावजूद, ज़रूर अंधकार के बावजूद तुम्हारे ऊपर यहोवा उदय होगा, अनुग्रह होता रहेगा। प्रभु की कृपा आपके ऊपर होवे। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, आपके ऊपर अनुग्रह आवे। आमीन।